शिव शक्ति। एक बार शिव जी अपने परम निवास में कैलाश पर्वत पर ध्यान आसन पे बैठे हैं, जहां उनके साथ में ही मां पार्वती भी ध्यान में मगन है। शिव और शक्ति का ये स्वरूप एक साथ बहुत ही मनमोहक लग रहा था। ध्यान मगन मां पार्वती और अपने प्रभु शिव जी की शोभा को उनके परम भक्त नंदी जी ने निहारते थे। दोनों का ये स्वरूप देखकर नंदी जी के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से आंसू बहते भावना को देखकर जैसे ही महादेव को हुआ, उनका भान हुआ, तो उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव के समक्ष साक्षात थी गंगा जी थी। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता को नेत्र खोले तो उन्हें देखा कि सामने गंगा मां हाथ जोड़े खड़ी थी। गंगा जी को देखकर महादेव हैरान हो गए और मैं बोले, देवी गंगा आप? तो उत्तर में मां गंगा ने ये बोली कि हे आदि पुरुष, आपके स्वरूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूं। कृपा करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। मां पार्वती का क्रोध जैसे ही गंगा के स्वर मां पार्वती के कानों में पड़े, मैं तो हैरान होगी। मां गंगा की ये बात सुनकर उसके नेत्र लाल हो गए और क्रोध के वश वह बोल पड़ी, देवी गंगा सीमा न लंघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। ये सुनकर ठिठोली करते हुए मां गंगा बोली, अरे बहन क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भले तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव अपनी शीश पर मुझे ही धारण करते हैं। जहां महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच जाती हूं। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसका क्रोध, उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। मां पार्वती का गंगा को श्राप। मां गंगा के वचन सुनकर मां पार्वती उन्हें श्राप देते हुए बोली, गंगे तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघ दी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम में मृत देह बहेंगी। जग जन्म के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी। तुम्हारे ये अहम टूटेगा और तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा की क्षमाचना। मां गंगा ये सुनते ही महादेव और मां पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। वह अपनी भूल का पश्चाताप करके मां पार्वती और महादेव से क्षमा याचना करने लगी। महादेव ने उनसे कहा, हे गंगे, ये श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, परंतु आपके श्राप से प्रसन्न होकर हम आपको इस श्राप से मुक्ति देते हैं।